नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रसंग में एक प्रसंग आता है परमहंस गीता। यह परमहंस गीता जो परमहंसी साधक हैं, जो दूसरे की प्राणपान वायु को स्वयं में जोड़ लेते हैं, ऐसे साधक जो परम प्रकाशक हुए हैं, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, सुखदेव जी महाराज आदि आदि जितने महापुरुष हुए हैं, विश्वामित्र जी, उन सबके रहस्यों की चर्चा आज मैं इस परमहंस गीता के माध्यम से आपके बीच करना चाहूँगा। इस परमहंस गीता में जड़भरत और रहुगण का संवाद है। इस संवाद को बड़े धैर्य से, बड़े शांतिपूर्वक समझने की आवश्यकता है। अगर हम वास्तव में गीता ज्ञान को जानना चाहते हैं तो समस्त प्रकार की, जितनी प्रकार की गीता जिन जिन महापुरुषों के द्वारा कही गई हैं, जिन जिन साधु संतों द्वारा कही गई, उसको समझना पड़ेगा। तब भगवान कृष्ण की जो श्रीमद् भगवद गीता है, यह हमको समझ में आती है। आइए इसी क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण में परमहंस गीता की चर्चा है, जो पंचम स्कंद के अंतर्गत आती है। रहुगणोपाख्यान के रूप में प्राप्त होती है हमें। इसमें परमहंस अवस्था में विचरण करते हुए परम ज्ञानी ब्राह्मण भरत की सिंधु नरेश रहुगण से भेंट होने तथा उनके द्वारा राजा को दिए गए गूढ़ तात्विक उपदेशों का वर्णन है। भरत नाम के ब्राह्मण श्रेष्ठ सदा अद्वैत भाव में स्थित रहने के कारण बाहर से जड़वत प्रतीत होते रहते थे, अतः उन्हें जड़भरत भी कहा जाता है। इस गीता के अंतर्गत पूज्य महाराज जी ने, जड़भरत जी ने 10 इंद्रियों तथा अहंकार को 11 वृत्तियाँ बताई हैं, जो मन की वृत्तियाँ हैं। मन से ही 10 इंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अहंकार, इनका संचालन होता है, जो माया के वशीभूत होकर सुख दुख का अनुभव कराती है। जब ज्ञानोदय के द्वारा माया का तिरस्कार कर आसक्ति को छोड़ने से आत्म तत्व का ज्ञान होता है, तब मनुष्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह सदा परमात्मानंद में डूबा रहता है। इस गीता में विषय वार्ता का त्याग, आत्मानुसंधान, अनासक्ति तथा गुरु और हरि के चरणों में आश्रय ही माया से बचने के उपाय बताए गए हैं। महाराज जड़भरत पहले, जिसके नाम से पहले अजनाभ वर्ष था, महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भरतवर्ष पड़ा है। अजनाभ वर्ष के बाद महाराज भरत बड़े ही अच्छे संत थे, गंडकी नदी के तट पर साधना किया करते थे। एक बार की बात है कि एक बार एक सिंह ने दहाड़ लगाई और एक हिरणी जो गर्भवती थी, उसके उदर में एक गर्भ था। जब वो दहाड़ लगाता है सिंह, तो डर के मारे छलांग मारती है और उस पार जाना चाहती है, उस पार नहीं हो पाती, और बीच में उसका जो शावक है, मृग शावक, गिर पड़ता है। राजा को अपने कर्मों का ख्याल आता है कि मैं राजा हूँ, ये मेरी प्रजा है, इसके तो प्राणांत तो हो गए जब वो छलांग लगा रही थी, लेकिन जो बच्चा है मुझे सौंप के गई है, अगर वो आएगी अगले जन्म में मुझसे बच्चे मांगेगी तो मैं क्या करूँगा। राजा होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं इसका संभरण करूँ, इसकी सुरक्षा करूँ। इस भाव से महाराज भरत ने उसे अपने पास लाए। धीरे धीरे उसके लाड़ प्यारे में इतने पल गए कि वह हमेशा मृग शावक के ही चक्कर में पड़ा रहते थे। खाते पीते, सोते, बैठते, उठते, जागते, राज्य का संचालन में हमेशा साथ रहता था मृग शावक। अनासक्ति हुई एक दिन, धीरे धीरे काल के गाल में मृग शावक गया। राजा की देह छूटी। फिर अगले जन्म में मृत्यु समय या मति सा गति, मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी मति होती है वैसी गति होती, वही स्थिति हुई। फिर वो मृग के रूप में योनि में जन्म लिया। फिर उनको ज्ञान, लेकिन ब्रह्म ज्ञान था। फिर अगले जन्म में वही जड़ भरत के रूप में, भरत महाराज के रूप में पैदा हुए। उन्हीं की कथा के विषय में हम चर्चा करते हैं, जिन्होंने परमहंस गीता, जो परमहंस संहिता की गीता है, ये सब दिया है। इसकी चर्चा करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, राजन, इस परमहंस गीता को तूने समझ लिया तो तेरे मोक्ष का, तेरे पितरों का भी मोक्ष हो जाएगा। जो ज्ञान में है, जो अतृप्त हैं, सबकी तृप्ति हो जाती है। जो जिस भी रूप में है, जिस योनि में है, सबकी तृप्ति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये 5 अध्याय की है। ये इस 5 अध्यायी गीता को, जो परमहंस गीता है, हम लोग अध्ययन करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन,
एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ करके जा रहा था। जब वह इक्षुमती नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी पालकी उठाने वाले कहारों के जमादार को एक कहार की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि एक कहार बीमार हो गया था। जब कहार की आवश्यकता पड़ी तो कहार की खोज करते करते दैव वैश्य संयोगवश देखिए वो ब्राह्मण देवता जो भरत थे, जड़ भरत जी महाराज, वहां घूमते हुए मिल गए। उन्हें देखकर वो जमादार जो था कहारों का, उसने सोचा कि यह मनुष्य हृष्ट पुष्ट जवान और गठीले अंगों वाला है, इसलिए यह तो बैल और गधे के समान अच्छी तरह बोझा ढो सकता है। उसने विचार किया। यह सोचकर उसने बेगार में पकड़े हुए अन्य कहारों के साथ उसे भी जबड़ी पकड़ करके, जबरदस्ती बलात् पकड़ करके उस पालकी से जोड़ दिया। महात्मा भरत जी भी यद्यप किसी प्रकार इस कार्य के योग्य नहीं थे, फिर भी बिना कुछ बोले चुपचाप पालकी को उठा ले चले और चलने लगे पालकी के साथ। वे द्विजवर कोई जीव पैर तले न दब जाए, इस डर से आगे एक बाण पृथ्वी देखकर चलते थे, इसलिए दूसरे कहारों के साथ उनकी चाल का तालमेल नहीं खाता था। जब पालकी टेढ़ी मेढ़ी सीधी होने लगी तो धीरे से उछल पड़े और राजा रहुगण के सर पे चोट लग जाए। तब राजा रहुगण ने जो पालकी उठाने वाले कहार थे उनसे कहता है कि अरे कहारों, अच्छी तरह चलो, पालकी को इस प्रकार ऊंचा नीचा करके क्यों चलते हो। तब अपने स्वामी का अपेक्षायुक्त वचन सुनकर कहार डर गए कि राजा उन्हें कहीं दंड न दे दे। इसलिए उन्होंने राजा से इस प्रकार निवेदन किया, महाराज, यह जो पुराने कहार थे कहते, महाराज ये हमारा प्रमाद नहीं है, हम आपके नियम मर्यादा के अनुसार ठीक ठीक पालकी लेके चल रहे हैं, पर एक जो नया कहार अभी पालकी में लगाया गया है तो भी यह जल्दी जल्दी नहीं चलता, हम लोग इसके साथ पालकी नहीं ले जा सकते। कहारों के दीन वचन सुनकर राजा रहुगण सोचा कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष, चूंकि राजा रहुगण साधु संगत करता था, सत्संग सुनता था, तो उसके मन में आया कि संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर उसके संबंध रखने वाले सभी पुरुषों में आ सकता है। इसलिए यदि इसका प्रतिकार न किया गया तो धीरे धीरे सभी कहार अपनी चाल बिगाड़ लेंगे। ऐसा सोचकर राजा रहुगण को थोड़ा क्रोध आया। यद्यप उसने महापुरुषों का सेवन किया था, तथापि क्षत्रिय स्वभाववश जो राजसी वृत्तिवश बलात् उसकी बुद्धि में रजोगुण व्याप्त हो गया। वह उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहने लगा, जिनका ब्रह्मतेज भस्म से ढके हुए अग्नि के समान प्रकट नहीं था, व्यंग भरे वचन से कहने लगा। राजा रहुगण कहता है, महाराज भरत के लिए, अरे भैया, बड़े दुख की बात है, अवश्य तुम बहुत थक गए हो। ज्ञात होता है कि तुम्हारे इन साथियों ने तुम्हें तनिक भी सहारा नहीं लगाया। इतनी दूर से तुम अकेले ही बड़ी देर से पालकी ढोते चले आ रहे हो। तुम्हारा शरीर भी तो ज़्यादा मोटा ताजा हट्टा कट्टा नहीं है मेरे मित्र, बुढ़ापे में अलग तुम्हें दबा रखा है। इस प्रकार बहुत ताना मारने से भी पहले की बात चुपचाप महाराज जड़ भरत उस पालकी को उठाए चले जा रहे थे। उन्होंने इसका कुछ भी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी दृष्टि में तो पंचभूत, इंद्रिया, अंतःकरण, संघात, यह अपना अंतिम शरीर अविद्या का ही कार्य था। वह विविध अंगों से युक्त दिखाई देने पर भी वस्तुतः था ही नहीं, इसलिए उसमें उनका मैं, मेरेपन, मिथ्या अध्यास तथा निवृत्त हो गया था, वे ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। ऐसे ब्रह्मज्ञानी महाराज ने कुछ भी प्रतिकार नहीं किया, किंतु पालकी अब भी सीधी चाल से नहीं चल रही थी। यह देखकर राजा रहुगण क्रोध से आग बबूला हो गया और कहने लगा, अरे यह क्या तू जीता ही मर गया है? तो मेरा निरादर करके मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। मालूम होता है कि तू सर्वथा प्रमादी है। अरे जैसे दंडपाणी यमराज जन समुदाय को उसके अपराधों के लिए दंड देते हैं, उसी प्रकार मैं भी अभी तेरा इलाज किए देता हूँ, तब तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। रहुगण को राजा होने का अभिमान था, इसलिए वह इस प्रकार बहुत सी अनाप शनाप की बातें बोल गया। वह अपने को बड़ा पंडित समझता था, अतः रजतम युक्त अभिमान के वशीभूत होकर उसने भगवान के अनन्य प्रीति पात्र भक्त पर भरत जी का तिरस्कार कर डाला। जितना हो सका उतना अपमानित शब्द कहा। योगेश्वर की विचित्र कहानी करनी में उसे कुछ पता नहीं था। उसकी ऐसी कच्ची बुद्धि देखकर वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद परमात्मा ब्रह्मभूत ब्रह्मण देवता मुस्कुराए और बिना किसी प्रकार अभिमान के
इस प्रकार उससे कहने लगे कि हे राजन, ब्राह्मण देवता महाराज जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, तुमने जो कुछ कहा वह यथार्थ है, उसमें कोई उलहना नहीं है। यदि भार नाम की कोई वस्तु है तो ढोने वाले के लिए है, यदि कोई मार्ग है तो वह चलने वाले के लिए है। मोटापा भी उसी का है। यह सब शरीर के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञानी जन ऐसी बात नहीं करते। हे राजन, ये स्थूलता, दुर्बलता, आधि, व्याधि, भूख, प्यास, भय, कलह, इच्छा, बुढ़ापा, निद्रा, प्रेम, क्रोध, अभिमान, शोक, ये सब धर्म देहाभिमान को लेकर उत्पन्न होने वाले जीव में रहते हैं। जिस जीव में देहाभिमान होता है उसी में स्वभाव रहता है। मुझ में इसका कोई लेश भी नहीं। राजन, तुमने जो जीने मरने की बात कही ना, सो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उन सभी में नियमित रूप से दोनों बातें देखी जाती मरने जीने की, क्योंकि वे सभी आदि अंत वाले हैं। हे यशस्वी नरेश, जहाँ स्वामी सेवक भाव स्थिर हो वहीं आज्ञा पालन आदि का भी नियम लागू होता है। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। इस प्रकार की भेद बुद्धि के लिए मुझे व्यवहार के सिवा और कहीं तनिक भी अवकाश नहीं दिखाई देता। राजा प्रजा का जो संबंध से मैं व्यवहार करता हूँ, लेकिन अगर परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो किसे स्वामी कहें किसे सेवक। फिर भी हे राजन, तुम्हें यदि स्वामित्व का अभिमान है तो कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं। वीरवर, मैं मत्त, उन्मत्त और जड़ के समान अपनी ही स्थिति में रहता हूं। मेरा इलाज करके तुम्हें क्या हाथ लगेगा। यदि मैं वास्तव में जड़ और प्रमादी हूं तो मुझे शिक्षा देना पीसे हुए आटे के समान, पीसने के समान व्यर्थ होगा, जैसे कोई आटा को दोबारा पिसाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार मुनिवर जड़ भरत यथार्थ तत्व का उपदेश करते हुए इतना कहकर मौन हो गए। उनका देहात्म बुद्धि हेतु भूत अज्ञान निवृत्त हो चुका था। वे परम शांत हो गए थे। अतः इतना कहकर भोग द्वारा अपराध क्षय करने के लिए वे फिर पहले के समान उस पालकी को कंधे पर लेकर चलने लगे। हे महाराज परीक्षित, सिंधु सौवीर नरेश रघुगण भी अपनी उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व जिज्ञासा का पूरा अधिकारी था। क्योंकि श्रद्धा बहुत थी, ब्राह्मण संतों का आदर करता था, तत्वज्ञानी था। जब उसने उन द्विज श्रेष्ठ अनेकों ग्रंथों से समर्थित और हृदय की ग्रंथि को छूने वाले, छेदन करने वाले वाक्य सुने, तब वह तत्काल पालकी से उतर पड़ा। उसका राज मद सर्वथा के लिए दूर हो गया था। वह उनके चरणों में सिर रखकर अपना अपराध क्षमा करते हुए, हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करिए, हमारा जड़ भरत के चरणों में पड़ गया। कहता है वह रघुगण, कहता है राजा रघुगण, हे देव, आपने द्विजों का चिन्ह यज्ञों पर भी धारण कर रखा है। बतलाई इस प्रकार प्रच्छन्न भाव से अपने को छिपाकर विचरण करने वाले आप कौन हैं? क्या आप दत्तात्रेय हैं या अवधूतों में कोई हैं? आप किसके पुत्र हैं? आपका कहाँ जन्म हुआ है और यहाँ कैसे आपका पदार्पण हुआ है? यदि आप हमारा कल्याण करने पधारे हैं तो क्या आप साक्षात सत्यमूर्ति भगवान कपिल जी महाराज तो नहीं हैं? कहता है, राजन, नाहम विशंके सुरराज वज्रा न तच्छूलान्यमस्य दंडात् नाग्नर्कशोमानिलबित पात्रा शंके भृशं ब्रह्म कुलावमानात्। कहता है, गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, मुझे इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं है। रघुगण कहता है, न मैं महादेव के त्रिशूल से डरता हूँ, न यमराज के दंड से डरता हूँ। मुझे अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, कुबेर के अस्त्र शस्त्र से कोई भय नहीं है, परंतु मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से बहुत डरता हूँ। राजन, हे प्रभु, अतः आप कृपा करके बतलाइए, इस प्रकार आपने विज्ञान और शक्ति को छिपाकर मूर्खों की भांति विचरने वाले आप कौन हैं? राजन, हे महाराज, आप बताइए। विषयों से तो आप सर्वथा अनासक्त जान पड़ते हैं। मुझे आपकी कोई थाह नहीं मिल रही है। हे साधो, आपकी योग युक्त बातों की बुद्धि द्वारा आलोचना करने पर भी मेरा संदेह दूर नहीं होता। मैं आत्मज्ञानी मुनियों के परम गुरु और साक्षात श्री हरि के ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल से यह पूछने के लिए जा रहा था कि इस लोक में एकमात्र शरण लेने योग्य कौन है? जो पृथ्वी है, धरा पर है,
मैं साक्षात ज्ञानावतार भगवान कपिल के पास जा रहा था कि इस संसार में, इस लोक में एकमात्र शरण किसकी गही जाए, किसके शरण में रहा जाए। क्या आप ये कपिल मुनि तो नहीं हैं जो लोगों की दशा देखने के लिए इस प्रकार अपना रूप छिपाकर विचरण कर रहे हैं? भला घर में आसक्त रहने वाला विवेकहीन पुरुष योगेश्वरों की गति कैसे जान सकता है? आप साधारण नहीं हैं। मैंने युद्ध आदि कर्मों में अपने को श्रम होते देखा है, इसलिए मेरा अनुमान है कि बोझा ढोने और मार्ग चलने से आपको भी अवश्य ही होता होगा। मुझे तो व्यवहार मार्ग भी सत्य ही जान पड़ता है, क्योंकि मिथ्या घड़े से जल लाना आदि कार्य नहीं हो सकता। घड़ा अगर मिथ्या है तो जल कहाँ से आएगा? देहादि के धर्मों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। चूल्हे पर रखी हुई जो बटलोई जब अग्नि से तपने लगती है तब उसका जल भी खौलने लगता है, फिर उस जल से चावल आदि का भीतरी भाग भी पक जाता है। इस प्रकार अपनी उपाधि के धर्मों का अनुवर्तन करने के कारण देह, इंद्रियां, प्राण, मन के सन्निधि से आत्मा को भी उसके धर्म, श्रम आदि का अनुभव होता है। इस प्रकार राजा रघुगण कहता है कि आपने जो दंडादि की व्यर्थता बताई है, सो राजा तो प्रजा का शासन और पालन करने के लिए नियुक्त किया हुआ उनका दासी है। उसका उन्मत्त आदि को दंड देना पीसे हुए पीसने के समान व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि अपने धर्म का आचरण करना भगवान की सेवा ही है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, उसे करने वाला व्यक्ति अपने संपूर्ण पाप राशियों को नष्ट कर देता है। दीनबंधो, राजत्व के अभिमान सुनमुक्त होकर मैंने आप जैसे परम साधु की अवज्ञा की है। अब आप ऐसी कृपा दृष्टि कीजिए जिससे इस साधु अवज्ञा रूप अपराध से मैं मुक्त हो जाऊं। आप देहाभिमान शून्य और विश्व बंधु श्री हरि के अनन्य भक्त हैं, इसलिए सब में समान दृष्टि होने से इस मान अपमान के कारण आप में कोई विकार नहीं हो सकता। तथापि एक महापुरुष का अपमान करने के कारण मेरे जैसा पुरुष साक्षात त्रिशूल पाणी महादेव के समान प्रभावशाली होने पर भी अपने अपराध को अवश्य थोड़े ही काल में, अपने अपराध के द्वारा अवश्य ही थोड़े ही काल में नष्ट हो जाएगा। मैंने अपराध किया है राजन, मुझे क्षमा करें, मुझे वो ज्ञान अवश्य दें जो मैं जानना चाहता हूँ कि संसार में हम किसकी शरणागति लें। नमो नारायण। राधे राधे।